हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से आज के इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। जी हां दोस्तों, वैसे लोन तो काफी सारे बैंक प्रोवाइड करती है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो या फिर एनबीएफसी कंपनियां हो। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में जो आपको जितना जल्दी और जितने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करती है, वही सबसे अच्छा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का नाम जो है बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से जाना जाता है, क्योंकि प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स के बैंक्स है उसमें आईसीआईसीआई बैंक टॉप बैंक्स के अंतर्गत में आते हैं। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के अंतर्गत आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कितना आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करती है, कितना टाइम लगता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सारा कुछ जो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको पूरा जो है प्रक्रिया वो समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है लोन के लिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो है, जिनका अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंतर्गत है, वो तो लोन के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। और जिनका अकाउंट नहीं है बैंक के अंतर्गत, अगर किसी और बैंक के अंदर उनका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि सेम बैंक में आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। उसी प्रकार दोस्तों, जिसका ऑलरेडी अकाउंट है, तो उनको काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स कहलाते हैं वो। उस पे जो है आपको उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप ब्रांच में विजिट करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जिनका अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक के अंतर्गत, वो भी किसी भी ब्रांच के अंदर जाके या फिर ऑनलाइन क्वेरी करके जो है, या फिर हेल्प डेस्क पे कॉल करके या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि जिनका अकाउंट है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, और जिनका अकाउंट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो मेन एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन इसके लिए बेसिकली अप्लाई कर सकता है, बैंक ने इसके लिए क्या शर्त रखी है। लोन के लिए यहाँ पे सैलरीड पर्सन या फिर जो बिजनेस करते हैं, जिनका सेल्फ एम्प्लॉय है, वो दोनों इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन के लिए कि सैलरीड पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात आता है कि अगर कोई कहीं पे जॉब करता है, तो उनकी सबसे पहले जो है 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगती है। जी हाँ दोस्तों, 3 मंथ का सैलरी स्लिप हो गया। जिस बैंक के अंदर आपका सैलरी आता क्रेडिट होता है, वो बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। 3 महीने की बैंकिंग या बैंक स्टेटमेंट लगती है। उसके अलावा आपका सबसे पहला एड्रेस प्रूफ लगता है। दोस्तों, एड्रेस प्रूफ के अंतर्गत में आप अपना पासपोर्ट या आधार कार्ड दे सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, आइडेंटिफाइड प्रूफ में जो है वो अपना पैन कार्ड आप या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, इसके अलावा जो है आपको आपका एक फोटो आप दे सकते हो, जो फोटोग्राफ साइज होता है, या फिर अगर वो लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों ऑनलाइन ही उसके लिए कैप्चर किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो खुद का काम करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि उसको जो है बैंकिंग देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा जो जीएसटी होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका जीएसटी पे आपने कोई रिटर्न फाइल कर रखा है, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई अगर आपकी स्टेटमेंट है, तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहला मेन आता है आईटीआर। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि इनकम आईटीआर जो है आपको फिल करना होता है हर एक साल। तो आईटीआर की जो रिपोर्ट होती है वो बैंक में आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, बाकी डॉक्यूमेंट लगभग सेम ही होता है, जैसे कि आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड और या फिर पासपोर्ट भी आप दे सकते हो, बाकी आपको एक फोटोग्राफ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सैलरी कितना होना चाहिए। दोस्तों, सैलरी जो है आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो ऑफर करती है, वो मिनिमम जो है 30,000 यहाँ पे करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक्स है, तो इनकी क्राइटेरिया जो है थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 30,000 रुपए से आपकी ऊपर सैलरी होनी चाहिए। और अगर आपका जो है बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो, तो मिनिमम आपका 3 लाख रुपए का आईटीआर आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है और एलिजिबिलिटी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 साल से लेके 65 ईयर तक की होनी चाहिए। हालांकि बैंक ये बताता है कि 21 ईयर से लेके हम 58 ईयर तक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोस्तों ये वैरी करता है अलग अलग केसेस पे। तो उसी प्रकार दोस्तों आप ये दोनों क्राइटेरिया को मान सकते हो। और तीसरा दोस्तों जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो कि आपका किसी भी बैंक के अंतर्गत में आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपका जो लोन का पैसा है वो उसी बैंक अकाउंट के अंदर में डिसबर्स होगा। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही हो, लेकिन किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना जरूरी है। एक सेविंग बैंक अकाउंट होना यहाँ पे मैंडेटरी माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बैंक कितना लोन प्रोवाइड कर सकती है, मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक 25,000 रुपए से लेके मिनिमम और 50 लाख रुपए मतलब 50 लाख रुपए तक का जो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन वो प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी सैलरी उस हिसाब से है, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपका आईटीआर उतना अच्छा है, तो आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का भी जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। कोई आपको गिरवी नहीं रखना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई आपको सामान बैंक के अंदर गिरवी रखना है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि पर्सनल लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और कितना अमाउंट तक का लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों इसके लिए एक चीज और ध्यान रखा जाता है एलिजिबिलिटी में कि आपका जो सिविल स्कोर है वो मोस्ट प्रोबेबली 700 प्लस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अनसिक्योर्ड लोन है तो यहाँ पे सिविल स्कोर काफी मायने रखती है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में पर्सनल लोन के लिए 10.50 से लेकर 16% पर एनम तक का होता है, जो कि दोस्तों अलग अलग लोगों के लिए वेरी करता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब करता है और उसकी सैलरी 40,000 है, तो उसको इंटरेस्ट रेट जो है 10% या 10.50 या 11% पे मिल सकता है। वही कोई अगर 40,000 की जॉब करता है और वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जॉब करता है, तो उसी का इंटरेस्ट रेट जो है 14 या 16% तक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उस वाले में जो है जॉब में ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा उसमें जो है जॉब जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सारा कुछ देख के ही बैंक कैलकुलेट करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। इसकी हम बात करते हैं कि जो पीएफ चार्जेस होते हैं, जिसको हम जो है प्रोसेसिंग फीस चार्जेस बोलते हैं, वो 2.50 का होता है ऑफ द लोन अमाउंट। जितने भी लोन अमाउंट होता है उसका 2% से लेकर 2.5% तक का जो है लोन प्रोसेसिंग फी होता है, जो कि मैंडेटरी होता है, वो उसमें डिडक्ट होता ही होता है। इसके अलावा जब भी दोस्तों लोन होता है तो लोन में इंश्योरेंस भी ऐड होता है, तो आपको वो चीज़ पता कर लेना है कि जब भी आप लोन ले रहे हो तो उसमें लोन में इंश्योरेंस का पैसा भी ऐड है कि नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ प्री पेमेंट चार्जेस लगते हैं जो कि 3% तक का हो सकता है, और वो भी डिफर करता है अलग अलग लोन अमाउंट के लिए अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है इसका इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे पूरा जो है कैलकुलेशन होता है। बाकी दोस्तों ऐसी कुछ भी क्वेरी है तो आप ऑनलाइन इसके लिए जो है इसको सर्च कर सकते हो, वहां पे अपनी क्वेरी दर्ज करा सकते हो, या फिर आप जो है कस्टमर केयर में या फिर नजदीकी किसी भी ब्रांच में जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर मुझसे अगर आपको कोई भी अदर कोई क्वेरी जाननी है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।